अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि हमारा फर्स्ट यूनिट जो था ना वो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नेम क्या है? उसका नेम है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टडी करना है, ट्रांसपोर्ट स्टडी करना है ह्यूमंस में कैसे होता है और प्लांट्स में। लास्ट यूनिट जो था उसमें हमने क्या स्टडी किया था? उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया था, उसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी किया था। इसी तरह अब हमने डाइजेशन भी देख लिया क्या होती है, रेस्पिरेशन भी देख लिया क्या होता है। अब हम ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे इस यूनिट में। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ जी, सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्ट का पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा ये है कि जिसमें हमारी बॉडी को अब फूड भी मिल गई है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, सारी चीज़ें हमारी बॉडी को मिल गई हैं। अब हमने क्या किया है, वो हमारी बॉडी को मिली कैसे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल गई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल गई है। अब हमने इसमें यह स्टडी करना है कि वो मिल तो गई हैं। अब हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक तो वो हमारी बॉडी में से वो ब्लड में जाएगा और फुल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और सेकंड, अब उसमें से रिमूवल, वेस्ट मटेरियल भी तो रिमूव होने हैं ना, वो रिमूवल ऑफ द मटेरियल हमने स्टडी करना है। अगर हम बुक पे देखें तो बुक पे लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन, यहाँ से स्टार्ट होती है। दी सप्लाई ऑफ ब्लड का, दी सप्लाई ऑफ फूड, खुराक का सप्लाई होना, वाटर पानी का, ऑक्सीजन का, एंड रिमूवल और रिमूव करना, ख़त्म करना, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना ऑफ वेस्ट मटेरियल्स को, वेस्ट जो फालतू मादे होते हैं फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी में से, इसका ट्रांसपोर्टेशन, और उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन होती कैसे है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में वो जो फूड मटेरियल था वो किस तरह, हमने लास्ट यूनिट में स्टडी किया था कि क्या होता है, हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स के नेक्स्ट हमारे पास एल्वोलाई हैं, एल्वोलाई के बाद हमारे पास नेक्स्ट एल्वोलाई में सैक्स प्रेजेंट हैं, उन सैक्स से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चली जाती है। और जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वहाँ पे वैली प्रेजेंट है, वैली के पास ब्लड कैपिलरीज हैं कि हमारी फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होगी, नेक्स्ट वैली में चली जाएगी, और वैली से नेक्स्ट वो ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी, एंड देन ब्लड में चली जाएगी। अब हमने फर्दर स्टडी करना है कि वो ब्लड से कैसे हमारी बॉडी में जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है? सबसे पहले है हमारा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इंसान का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, पहले तो वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है हम ये देखेंगे। उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है हमारा हार्ट, सेकेंड उसमें है ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो हमारे पास क्या आ गया? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं। नेक्स्ट हमारा हार्ट क्या करता है? हमारे हार्ट की वर्किंग क्या है, काम क्या है? हर एक बॉडी का जो पार्ट है वो काम करता है, तो हमारी बॉडी में फंक्शन सारे प्रॉपर तरीके से काम करते हैं ना। तो सबसे पहले हम अब इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हार्ट देखेंगे, हार्ट क्या करता है। हार्ट का काम क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन मीन्स कि वो ब्लड पंप करेगा। जैसे आपके घर में पंप्स हैं, वो वाटर को पंप करते हैं, ज़मीन से उसको लेते हैं। इसी तरह हमारा हार्ट है, हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है, तो वो क्या करता है? वो ब्लड पंप करता है। ब्लड पंप करके वो नेक्स्ट हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स तक वो नेक्स्ट ब्लड वेसल्स तक चले जाता है वो ब्लड। सबसे पहले हार्ट क्या है? हम सबसे पहले हार्ट को स्टडी करते हैं। हार्ट है क्या? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलके बना हुआ एक अज़ा है, और ये हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है। हमारा हार्ट जो है वो हमारी बॉडी से पुअर ऑक्सीजन ब्लड लेता है। अगर हम इन अदर वर्ड्स कहें तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और देन उसको ऑक्सीजनेट करता है, और ऑक्सीजनेट करके हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी पार्ट्स में नेक्स्ट वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। उससे नेक्स्ट अगर हम देखें, हम अगर हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की देखें तो हमारे जो लेफ्ट साइड पे है वो आर्ट्रियम है, और जो राइट साइड पे है वो 2 आर्ट्रियम है, और दोनों आर्ट्रियम, एक लेफ्ट आर्ट्रियम है और एक राइट
आर्ट्रियम है। इसी तरह वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल भी हमारी बॉडी में दो होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल है और एक राइट वेंट्रिकल है। जो अपर दो चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के उनको हम आर्ट्रिया कहते हैं। मीन्स कि ये जो हमारे अपर दो चैम्बर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, ये वाला जो है और ये वाला, इसको हम आर्ट्रिया कहेंगे। और जो दो लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम वेंट्रिकल कहेंगे। और आर्ट्रिया, दोनों आर्ट्रिया जो है, जो ये अपर आर्ट्रिया है वो एट अ टाइम पंप करते हैं और हमारा ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में चला जाता है और ये वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, नेक्स्ट वो नेक्स्ट ऑर्गन में भेज देते हैं। अब अगर हम बुक से देखें, बुक से हम इसको स्टडी करते हैं। आवर हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, जैसे मैंने आपको पहले बताया मसल्स से मिलके बना हुआ है। अबाउट द साइज ऑफ वर्स्ट, मीन्स हम अगर हम अपनी मुट्ठी बंद करें, आप अपनी मुट्ठी बंद करके चेक कर सकते हैं। आप अपनी मुट्ठी बंद करो, हमारा हार्ट, इस मुट्ठी को जब हम बंद करते हैं तो इसके इक्वल साइज है। हार्ट इज फाउंड इन आवर चेस्ट, हमारे चेस्ट में, हमारे सीने में ये प्रेजेंट है। इट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड, पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, इन जिसको मैंने आपको पहले बताया, जिसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ करता है, टू द लंग्स, हमारे फेफड़ों में लेके जाता है। एंड ऑक्सीजन रिच, मीन्स जो ब्लड हमारे पास ब्लड प्यूरिफाई हो गया है, ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है, वो हमारी बॉडी को देता है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन आपके पास ये बन रहा है, डिफरेंस है, उसने आपको डिफरेंस बता दिया है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जो रिच इन ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो पुअर ऑक्सीजन ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे हार्ट के कितने हैं, 4 चैम्बर्स हैं। ये वाला अपर आर्ट्रियम, जिसको हम अपर 2 चैम्बर्स जिनको हम आर्ट्रियम कहते हैं, एंड लोअर 2 चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल। लोअर 2 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, 2 अपर चैम्बर इज कॉल्ड आर्ट्रिया। और अगर हम उसको सिंगल मीन्स अगर हम एक को देखेंगे, जैसे हम ये देखते हैं लेफ्ट वाले को हम कहते हैं, तो हम सिंगल उसको कहेंगे आर्ट्रियम, और अगर 2 हैं तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, आर्ट्रिया। मीन्स जब वो सिंगुलर है तो आर्ट्रियम, जब वो प्लूरल है तो आर्ट्रिया। एंड नेक्स्ट 2 लोअर चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल, जो नीचे वाले दोनों हैं उनको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल। हियर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया है, डिफाइन आर्ट्रिया एंड डिफाइन वेंट्रिकल। तो आर्ट्रिया क्या है, अपर 2 चैम्बर्स ऑफ अ हार्ट इज कॉल्ड आर्ट्रिया, एंड वेंट्रिकल्स क्या है, लोअर 2 चैम्बर्स ऑफ अ हार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट, हमारे हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं आर लार्जर। आप उसको डायग्राम में भी देख सकते हो, ये देखो ये दोनों जो हैं वो लार्जर हैं एज कंपेयर टू आर्ट्रियम। आर्ट्रियम का साइज क्या है, वेंट्रिकल से छोटा है। बोथ आर्ट्रिया, दोनों जो आर्ट्रिया हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों आर्ट्रिया एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और नेक्स्ट वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। अब बुक से हम देखते हैं, बोथ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, वो एक ही टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंड सो द वेंट्रिकल और सो द वेंट्रिकल, और देन वो कहाँ चला जाता है ब्लड, हमारे वेंट्रिकल्स में। द ब्लड पासिस फ्रॉम आर्ट्रिया इनटू द वेंट्रिकल। द ब्लड जो है वो फिर आर्ट्रिया से नेक्स्ट कहाँ चला गया है, वेंट्रिकल में चला गया है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे 2 वॉल्व्स लगे हुए हैं। वॉल्व्स कौन से हैं, एक ये वॉल्व और एक ये वाला वॉल्व। जब हमारा ये वॉल्व का फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि इन्होंने जब आर्ट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन्होंने वेंट्रिकल वाले पोर्शन को सील कर आउट कर देना है कि वो उनका ब्लड ऊपर की तरफ ना आ जाए, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन्होंने आर्ट्रियम वाले पोर्शन को क्लोज कर देना है। जैसे हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है, हम लोग अपने हार्ट में आने, जैसे हम अपने रूम में आने और जाने के लिए डोर लगाते हैं, तो डोर के साथ हमने एक लॉक भी लगाया हुआ है, तो वो लॉक को जब हम बंद करते हैं देन वो डोर क्लोज होता है। इसी तरह हमारा जो हार्ट है इसके पास भी क्या है, 2 वॉल्व हैं, और ये वॉल्व का फंक्शन क्या है, ये पंपिंग ऑफ ब्लड में जो डायरेक्शन है उसको ठीक डायरेक्शन में ब्लड को पंप करते हैं।
अब देखते हैं, देयर इज वॉल्व्स बिटवीन ईच आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ हार्ट के दोनों साइड्स पे आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के पास वॉल्व्स हैं। दीज वॉल्व्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है वो सिंगल डायरेक्शन में ब्लड को पंप करने में हेल्पफुल होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि दो तरह का ब्लड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड और दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द आवर बॉडी एंटर इनटू द राइट आर्ट्रियम, वो हमेशा किस साइड पे जाएगा, राइट आर्ट्रियम में जाएगा। यहाँ पे आपको राइट आर्ट्रियम हमेशा, जो ब्लू पोर्शन है ना इस हार्ट का, आप वो सिंपल सी आपके पास एक एग्जांपल है, उसके पास हमेशा जो है राइट वाला उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना है, और जो लेफ्ट वाला है उसके पास कौन सा होना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना है। देखिए आप, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट आर्ट्रियम, वो हमेशा जो ब्लू पोर्शन वो जो है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करना है। आप यहाँ लिख लो, डी मीन्स के यहाँ पे आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट आर्ट्रियम के पास हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो राइट आर्ट्रियम ने हमेशा हमारी बॉडी से सारा ब्लड कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके नेक्स्ट उसने पास आउट करना है राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स ने क्या करना है, नेक्स्ट वो हमारे लंग्स में चला जाना है, और लंग्स से वो प्योरीफाई होकर देन हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम से नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड देन इनटू द बॉडी, वो हमारी पूरी बॉडी में चला जाना है। अब हम अगर बुक से देखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर इनटू द राइट आर्ट्रियम, वो राइट आर्ट्रियम में चला गया है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और हमारे लंग्स से आया है और कहाँ चला गया है, वो हमारे हार्ट में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक दफ़ा फिर हम इसका ओवरव्यू पूरा देख लेते हैं। हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट किस चीज़ पे कॉन्सिस्ट करता है, हमारे हार्ट में अपर टू आर्ट्रियम है, चैम्बर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, और लोअर टू चैम्बर्स हैं जिनको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, और ये मिलके हमारा हार्ट बनाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, इनमें प्रेजेंट जो है वो वॉल्व्स प्रेजेंट है। ये जो वॉल्व है वो सिंगल यूनिडायरेक्शनल वन डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे बॉडी में से जो ब्लड है वो किस में ट्रांसफर हुआ है, वो राइट आर्ट्रियम में गया है। राइट आर्ट्रियम के पास कौन सा ब्लड है, राइट आर्ट्रियम के पास हमेशा जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इट्स मीन के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने हमेशा राइट आर्ट्रियम में जाना है, राइट आर्ट्रियम से फिर वो कहाँ ट्रांसफर होगा, राइट वेंट्रिकल्स में, ऐसे इसकी डायरेक्शन होगी। राइट वेंट्रिकल से नेक्स्ट वो किस में चला गया, हमारे लंग्स में। अब लंग्स से जो ब्लड है वो दोबारा हमारे बैक इनटू आवर हार्ट आना है। हार्ट में उसमें किस में आना है, पहले उसने लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर उसने लेफ्ट आर्ट्रियम में जाना है, लेफ्ट आर्ट्रियम से नेक्स्ट उसने हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होना है, हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में जाना है, ब्लड वेसल्स से नेक्स्ट ब्लड कैपिलरीज में जाना है, नेक्स्ट फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आई थिंक सो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से आज अंडरस्टैंड हो गया होगा। और अब यहाँ पे आज हमारा लेक्चर एंड हो रहा है, और अब आप लोगों का टास्क है। टास्क आप लोगों का क्या है, टास्क आप लोगों का ये है, आपने ये अच्छे तरीके से रीड करना है। सबसे पहले आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको पहले बताया, एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। दी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट होना, वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना, और रिमूव होना वेस्ट मटेरियल का फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन आर्ट्रिया, डिफाइन वेंट्रिकल। आर्ट्रिया क्या है, वेंट्रिकल्स क्या है। उसके बाद हमने देखा है कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, राइट अ कंप्लीट नोट ऑन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने ये पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करना है विद डायाग्राम। आपका ये टास्क है, आपने डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन याद करना है। And that's all for today, and thank you so much.